बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसका कंटेंट पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब के हवाले से मैंने अक्सर ये नोट किया है कि बहुत सी गलत मालूमात जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं, ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स हज़रात की जानिब से। मैं उन यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा जो सऊदी अरब में घूम फिर कर ट्रैवल या फूड वगैरह की वीडियोस बनाते हैं। मैं उन यूट्यूबर्स की बात करता हूँ जो अपने यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाने के लिए, आप यकीन कीजिए बड़ा दुख होता है, वो अपनी वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं और फिर उसके बाद गलत बयानी से काम लेते हैं, गलत मालूमात अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसी ही गलत मालूमात जो सोशल मीडिया पर और यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया पर भी सामने आई, उन पर अब सऊदी हुकूमत ने वजाहत की है। हाल ही में ये वजाहत सामने आई है। सऊदी जो डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट है उसकी जानिब से ये वजाहत सामने आई है। बुनियादी तौर पर ये अंग्रेज़ी और अरबी में है, लेकिन मेरे सामने ये पॉइंट्स मैंने लिख कर रखे हैं। अगरचे ये भी अंग्रेज़ी में है, लेकिन मैं उनका आसान अल्फाज में उर्दू में तर्जुमा करके आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये उन गैर मुल्कियों के लिए है जिनको सऊदी अरब में तारकीन वतन भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, जो विज़िट या टूरिस्ट वीज़े पर वहाँ पर जाते हैं। अब उनके लिए बुनियादी तौर पर ये एक अच्छी खबर है, मैं इसको अच्छी खबर समझता हूँ। और वो ये है कि ये कहते हैं कि ऑफिशियल्स ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया क्लैरिफाइड वीज़ा रेगुलेशंस फॉर एक्सपेट्रिएट्स स्टेटिंग, यानी उन्होंने जो गैर मुल्की हैं उनके जो वीज़े के जो कवानीन हैं उसके हवाले से वजाहत की है और बताया है कि तमाम जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं जिनके पास एग्ज़िट और री एंट्री का वीज़ा है वो किंगडम में यानी सऊदी अरब में दोबारा एंटर या री एंटर हो सकते हैं जब तक कि उनका वीज़ा वैलिड है। यानी वीज़ा 60 दिन का है तो वो 60वें दिन भी सऊदी अरब में री एंटर हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक किस्म का मल्टीपल वीज़ा है, और 60वें दिन अगर वो री एंटर होंगे तो फिर उनको उस पर जो है वो जितने दिन की सऊदी अरब में एंट्री दी जाएगी, 30 दिन है, 60 दिन है, 90 दिन है, डिपेंड करता है आपके वीज़े और रिहाइश के हवाले से। जाहिर है आप ओवर स्टे वहाँ पर नहीं कर सकते। अगर ओवर स्टे करते हुए अगर आप पाएंगे जिसके पास ओवर स्टे किया उस पर भी जुर्माना हो सकता है, कैद हो सकती है, और आपको भी जुर्माना किया जा सकता है, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब वो कहते हैं कि जी जब तक आपके वीज़े की एक्सपायरी डेट है उस वक्त तक आप वहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। द जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स in Saudi Arabia has highlighted that individuals with exit re-entry visas can electronically extend their visa while abroad by paying the necessary fees through either the Abshir platform or the Mukim portal. अब इसमें ये कहते हैं जो सऊदी अरब का जो डायरेक्टरेट है जो पासपोर्ट का है, उन्होंने कहा है कि ये भी वजाहत की है कि अगर आपके पास एग्ज़िट और री एंट्री का जो वीज़ा है और अगर आप सऊदी अरब से बाहर भी हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन जाकर इसमें इसकी मियाद में तोसी भी करवा सकते हैं, बशर्ते कि इस पर जो फ़ीस है वो आप अदा करें। और जिस तरह ये अबशर और मुकीम जो पोर्टल्स हैं सऊदी हुकूमत के, उन पर जाकर आप ऐसा खुद ब खुद कर सकते हैं, यानी वीज़े की मियाद बढ़ा सकते हैं जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, और वीज़े की मियाद बढ़ाने पर वो जितने रियाल या डॉलर्स जो फ़ीस होगी वो आपको अदा करना पड़ेगी। फिर आगे चलकर इस वजाहत में बताया गया है कि ऑफिशियल्स हैव एम्फसाइज्ड दैट एक्सपेट्रिएट्स पासपोर्ट शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 90 डेज फॉर इशूइंग द एग्जिट री एंट्री वीज़ा एंड 60 डेज फॉर द फाइनल एग्जिट वीज़ा। यानी आपका पासपोर्ट कम से कम 90 दिन यानी 3 महीने जब आप अप्लाई करें उस वीज़े की मियाद के लिए वो वैलिड होना चाहिए, और वीज़ा ख़त्म होने
کے جو دورانیہ اس میں مینشن کیا گیا ہے وہ ہے 60 دن، یعنی ایگزٹ اور ری انٹری ویزا اینڈ 60 days فار دی فائنل ایگزٹ ویزا، یعنی آخری دن جب آپ نے واپس آنا ہو تو اس دن پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے، اس کی میعاد ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اب آگے وہی لکھا ہوا ہے کہ جی سعودی عرب نے جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان کو سہولت دینے کے لیے اپنے ویزا قوانین میں کافی نرمی کی ہے، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ایکسپو 2020 ہوئی تھی دبئی میں، اس طرح اب ایکسپو 2030 ہونے جا رہی ہے سعودی عرب میں، تو اس کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں، جو جتنے بھی ٹورسٹ ہیں، وزٹرز ہیں، ان کی سہولت کے لیے، تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس حوالے سے جو دیگر اپڈیٹس بھی آتی رہیں گی انشاءاللہ حسب سابق آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔